हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन हाजिर हूँ अपने 10th बोर्ड 2021 की स्पेशल क्लासेज के साथ। और अपना टॉपिक चल रहा है नरेशन। तो नरेशन हम पिछले वीडियो लेक्चर में शुरू कर चुके हैं और आज हम नरेशन का शुरू कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेज, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है वो यहाँ पर अपन सीखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर एक वाक्य के दो भाग होते हैं। पहले भाग को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे भाग को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो आरवी और आरएस के अंदर कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं और उन परिवर्तनों के बाद जो नया वाक्य बनता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य कहते हैं। आपको याद होगा, आरवी के अंदर एक परिवर्तन होता है, बीच में कंजक्शन लगता है, और आरएस के अंदर 3 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। तो उस समय मैंने कहा था कि मैं प्रत्येक प्रकार के वाक्य के साथ साथ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पर जो जानकारी दे रहा हूँ उसको ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं किसी भी वाक्य के स्पीच को बदलने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। देखिए, आरवी ये जो पहला भाग होगा उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है। जैसे टेल्स, टेल और टोल्ड, इनका मतलब यह है कि आपको जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर वाक्य के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो वर्ब मिलेगी वो से के अनुसार मिलेगी। से हो सकती है, सेज हो सकती है, सेड हो सकती है, सेइंग हो सकता है ना, तो ध्यान रखना। तो से के अनुसार से को आप टेल में बदल दीजिए। सेज लिखा है तो टेल्स कर दीजिए, सेड लिखा है तो आप क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। अगर सेइंग लिखा है तो आप क्या कर देंगे, टेलिंग कर देंगे। यानी से को किस में बदल देते हैं, टेल के अंदर बदलते हैं, यानी से के अनुसार ही टेल की फॉर्म लग जाएगी। आरवी के परिवर्तन के बाद जो दूसरा आपको काम करना है इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य के अंदर वो है कंजक्शन लगाना। क्या लगाना, कंजक्शन। कंजक्शन यानी संयोजक, यानी इन कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव का जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आरवी और आरएस के बीच में कंजक्शन लगाएंगे। वो कंजक्शन क्या होगा, दैट। सीधा याद रखना कौन सा कंजक्शन लगाना है, दैट। यानी आरवी आपको पता चल गया परिवर्तन कैसे करना है, कंजक्शन लग गया बीच में, दैट। और आरएस के अंदर मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, प्रोनाउन संबंधी, टेंस संबंधी और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी। ये तीनों प्रकार के परिवर्तन मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझा चुका हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अपन जब एग्जांपल करेंगे अभी तो साथ साथ में मैं आपको वापस समझाता रहूंगा। देखिए, अब हम आरवी, कंजक्शन और आरएस के इन परिवर्तनों को आप ध्यान रखना, और अब हम जब एग्जाम्पल करेंगे, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए तो आपका 10th बोर्ड 2021 के अंदर नरेशन का कोई भी प्रश्न जो है अगर असर्टिव सेंटेंस का आता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये मैं आपको निश्चिंत करता हूं। आप देखिए एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। I am saying to him, she has given her sister the book। अब ध्यान से समझना। अब I am saying to him, अब ये आरवी है, क्या है, आरवी। तो आरवी के अंदर जो परिवर्तन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर होता है। ये am saying, तो मैंने आपको कहा था से किस में बदल जाता है, टेल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I am saying का हो जाएगा I am telling। ing फॉर्म है saying की, तो टेल की भी कौन सी फॉर्म लग जाएगी, ing फॉर्म। और यहाँ पर हो जाएगा him, क्या हो जाएगा, him। ध्यान रखें ये जो टू है ये आरएस जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो आर में वापस नहीं आता। समझ में आ गई बात। कंजक्शन क्या लग जाएगा, इनको हटाने के लिए दैट लग जाएगा। अब देखिए, अब आरएस के अंदर 3 प्रकार के परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी, टेंस संबंधी, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी। अब देखिए प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, कौन कौन सा प्रोनाउन है इसमें, एक सी है और एक हर है। लेकिन बताइए कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन। और मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज रहते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट द्वारा बदलते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट द्वारा बदलते हैं और थर्ड पर्सन नो चेंज रहते हैं, वैसे के वैसे। यानी सी का सी ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अब टेंस परिवर्तन करना है तो जब मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस संबंधी कोई परिवर्तन आरएस में नहीं होता है। तो आप देखेंगे एम सेइंग ये प्रेजेंट टेंस है, यानी आरएस के अंदर टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा हैज गिवन, और हर एक बार फिर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, हर सिस्टर, और ये द बुक वैसा का वैसा। तो ये वाक्य एकदम सीधा था। पहला एग्जाम्पल था इसलिए बहुत ही आसान एग्जाम्पल आपको बताया है। एग्जाम्पल देखिए,
आई सेड टू हिम यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। अब देखिए आई, अब आर भी बदलेगा तो ये ध्यान रखना, ये सेड टू किस में हो जाएगा, सेड, सेड का क्या हो जाता है, टोल्ड। ये ध्यान रखना, इनडायरेक्ट स्पीच में ये टू वापस नहीं आता है। और हिम का क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि आरवी के अंदर एक ही परिवर्तन होता है। कंजक्शन क्या लग जाएगा, अजर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट। अब ध्यान से समझो, अब यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, प्रोनाउन, टेंस और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी। सबसे पहले प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन मैं आपको बता चुका हूं किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से बदलता है। सेकेंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से। तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम से बदलेगा यू, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि हिम जो है किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है। और यहां पर यू सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। और कोई प्रोनाउन है क्या, नहीं है। ये पास्ट में है, इसका मतलब टेंस भी बदल जाएगा। आर भी जब पास्ट टेंस में होता है तो आर एस के अंदर टेंस बदल जाता है। अब देखिए आर प्रेजेंट का है, तो जब ये पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट किस में बदलता है, पास्ट में पिछले वीडियो में समझाया था पूरा। तो ही के साथ बजाइए पास्ट का वाज आएगा कि वर आएगा, वाज वेरी गुड स्टूडेंट। तो ये था एक और आसान सा एग्जाम्पल, अपन धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। क्या ये चीज आपको समझ में आई, आ गई होगी, है ना। आ गई है तो थोड़ा वीडियो को लाइक करिए आप लोग, है ना। अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर करो। अब देखिए अगली स्लाइड में अपन और एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, राकेश सेड टू संदीप एंड हिज सिस्टर यू डिड नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन, इज इट ओके। अब देखिए क्रम से बढ़ते हैं, तो राकेश सेड टू का क्या हो जाएगा बताइए, टोल्ड। और आगे क्या हो जाएगा, संदीप एंड हिज सिस्टर, इज इट ओके। और कंजक्शन क्या लग जाएगा बताइए, दैट, क्योंकि एडजेक्टिव सेंटेंस है। अब ध्यान से देखिए, अब आरएस के अंदर तीन परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी, टेंस संबंधी और टाइम और डिस्टेंस संबंधी। तो प्रोनाउन संबंधी देखिए, प्रोनाउन क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, देखिए याद रखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के द्वारा और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के द्वारा, थर्ड पर्सन नो चेंज। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, संदीप एंड हिज सिस्टर। अब देखिए यू एक सब्जेक्टिव केस है, तो संदीप एंड हिज सिस्टर का प्रोनाउन क्या होगा बताइए। अगर आपको प्रोनाउन का यूज करने को कहा जाए कि संदीप एंड हिज सिस्टर, इसकी जगह एक प्रोनाउन का यूज करिए और वो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो वो क्या होगा, हमेशा दे। क्या होगा, दे, क्योंकि ये बहुवचन है, ध्यान रखें। अब टेंस बदलना है, क्योंकि इधर पास्ट में है आरवी, तो टेंस संबंधी परिवर्तन हो जाएगा। अब ये कौन सा टेंस है, देखिए डिड किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि प्रेजेंट के जो टेंस होते हैं वो पास्ट में बदल जाते हैं। और पास्ट के टेंस कैसे बदलते हैं, पास्ट का पहला तीसरे में और पास्ट का दूसरा चौथे में। तो ये पास्ट का पहला है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट का तीसरा यानी पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हेड, और नेगेटिव के लिए नॉट, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड। अब इसके लिए सारे टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आना बहुत जरूरी है। अब वापस प्रोनाउन आ गया मी। अब मी कौन सा पर्सन है, याद करिए प्रोनाउन चार्ट, मी एक फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसे बदलता है, वापस याद करिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो मी एक फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसे बदलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, राकेश। अब देखिए राकेश का प्रोनाउन होता है ही, लेकिन यहां पर ये मी कौन सा केस है, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, आई मी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बताइए, याद करिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और फिर हो जाएगा एनी क्वेश्चन और फुल स्टॉप। देखिए ऐसे आप अगर लगातार क्रम से बढ़ेंगे वाक्य में, तो कितना भी बड़ा वाक्य हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो वाक्य आपका परीक्षा में बिल्कुल आसानी से सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझते रहिए। I told her सुमन इज मेकिंग यू फूल इजी। आई टोल्ड हर का वापस आई टोल्ड हर ही हो जाएगा, टोल्ड किसी में बदलता नहीं है, टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा। और कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट।
अब सुमन, सुमन थर्ड पर्सन नाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन नो चेंज, किसी भी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, तो सुमन का क्या रह जाएगा, सुमन। अब इज मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इधर पास्ट में है तो टेंस बदल जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाएगा, मैंने बताया था प्रेजेंट पास्ट में जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, और सुमन का क्या हो जाएगा, वाज मेकिंग, इज मेकिंग किस में बदल गया, वाज मेकिंग। अब देखिए यू, वापस प्रोनाउन कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर। हर का प्रोनाउन क्या होता है, सी, क्या होता है, सी। अब यू यहां पर कौन सा केस है, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस कभी भी वाक्य के बीच में नहीं होता, तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वापस हर हो जाएगा, और फूल का फूल। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है थोड़ा सा रिवाइंड करिए वीडियो को और थोड़ा सा वापस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, और ये सब्जेक्टिव केस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो वाक्य के बीच में है, तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ ना, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर और फूल का फूल। इज इट क्लियर, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, रक्षा टोल्ड हर ब्रदर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट माई प्लान विच इज रिलेटेड टू योर मिस्टेक्स। देखिए कितना भी बड़ा हो, बिल्कुल आसान है। रक्षा अगर यहां पर होता सेड टू तो किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदलता, लेकिन टोल्ड है तो क्या रह जाएगा, टोल्ड ही रह जाएगा, और हर ब्रदर कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट, क्योंकि एडजेक्टिव सेंटेंस। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब लाइन से चलिए, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कैसे बदलता है, किससे बदलता है, सब्जेक्ट से, तो रक्षा का प्रोनाउन क्या होता है, सी। इज इट क्लियर। अब डोंट वांट कौन सा टेंस हुआ, डू किस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्प लग जाएगी डिड, और नेगेटिव बना तो जाएगा डिडंट, और वांट का वांट। इज क्लियर, समझ में आ रहा है। प्रेजेंट किस में बदल गया, पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, और वापस टू से एनीथिंग अबाउट, अब प्रोनाउन आ गया वापस, माई। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे बदलता है, प्रोनाउन चार्ट आता है कि नहीं है भाई, ध्यान करना, नहीं आता है तो याद करना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा भाई। फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन किसे बदलता है, सब्जेक्ट से। रक्षा का प्रोनाउन होता है सी, लेकिन यहाँ पर सी नहीं आएगा क्योंकि माई कौन सा केस है, आई मी माई, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस है, तो सी का पजेसिव केस क्या होता है, सी हर, फिर प्लान, फिर विच। अब यहां पर है इज प्रेजेंट का है तो पास्ट में किस में बदल जाएगा, वाज में, और रिलेटेड टू। अब एक और प्रोनाउन आ गया योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन होता है, प्रोनाउन चार्ट याद रखिए। तो और सेकंड पर्सन किसे बदलता है, ऑब्जेक्ट से बदलता है, किसे बदलता है, ऑब्जेक्ट से। हर ब्रदर का प्रोनाउन क्या होगा, ही, क्योंकि भाई पुल्लिंग है तो ही, लेकिन यहां पर कौन सा केस है, यू योर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस है, तो यहां पर ही का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, ही हिम हिज, और क्या हो जाएगा, मिस्टेक्स। बड़ा वाक्य था, फिर भी लाइन से चले तो ये आसानी से हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप 2-3 मिनट थोड़ा वीडियो को वापस पीछे ले जाइए और देखिए, मेरी गारंटी है कि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, आप कहीं भी नहीं चूकेंगे, इस बात को मैं गारंटी से कहता हूं। अब जो यहां पर जो मैंने चीज लिखी है, आप थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज को। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स 2 and 2 make 4। अब इसका नरेशन बनाना है, ध्यान से देखिए तो कैसे बनेगा। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड, सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड, और द स्टूडेंट्स, और कंजक्शन लग जाएगा दैट। अब आप जब इसे वाक्य को करने चाहेंगे तो आप देखेंगे तो ये पास्ट टेंस का है और आप जाके करेंगे उधर टेंस का परिवर्तन, जबकि ऐसा नहीं होगा। एक चीज देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग, यानी सार्वभौमिक सत्य, कोई वैज्ञानिक तथ्य, और जो मुहावरे और कहावतें होती है उनके अंदर टेंस संबंधी परिवर्तन नरेशन के अंदर नहीं होता है। इधर पास्ट का होते हुए भी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो, अगर इनमें से कोई वाक्य मिलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और प्रोवर्ब्स, तो उनमें टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 बनाते हैं।
अब इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक गणितीय गणना है, इसके अंदर कभी भी कोई गलती हो ही नहीं सकती है, तो हमेशा सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा के लिए सत्य है। इसलिए ध्यान रखना कि ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं हो कि आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पास्ट इंडेफिनिट में बदल दें, मेक को मेड कर दें कि 2 और 2 4 होते थे क्या, अभी भी होते हैं और हमेशा होंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, कंजक्शन लग जाएगा दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, के पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या आप अब इसको पास्ट में बढ़ाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्या आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में बढ़ाना पसंद करेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी? नहीं है ना। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ये हमेशा सत्य रहने वाला है, इसलिए आर्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। एक वाक्य आता है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, है ना, तो उसको भी अगर आ जाएगा यहां पर तो वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो एक क्या है, प्रोवर्ब है, एक मुहावरा, एक कहावत है, ध्यान रखना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। ऐसे वाक्यों के अंदर टेंस संबंधी कोई परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी हालत में नहीं होता, इधर पास्ट टेंस होते हुए भी। तो मेरे हिसाब से आज के वीडियो लेक्चर का जो उद्देश्य था, आपको नरेशन के अंदर अजर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार परिवर्तन किए जाते हैं, उस उद्देश्य को अपन पूरा करने में समर्थ हुए हैं और आपको चीज़ें समझ में आई है। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट जरूर करिए, और अगर आपको पढ़ाए हुए टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सबसे महत्वपूर्ण सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय जिनेंद्र।